जाऊंगा नबी के शहर में जाकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़म हज़रत मौलाना रफ़ीक़ साहिब क़िबला से बहुत ही नासिहाना मुदल्लल व मुफ़स्सल खिताब आपने समाअत किया और मशहूर व मारूफ़ नात ख़्वां अज़ीज़म सैफ़ुल्लाह सुल्तानी साहब ने भी आपको महज़ूज़ किया और अज़ीज़म मोहतरम ग़ुफ़रान रज़ा साहब ने भी आपको खूब महज़ूज़ किया और अच्छे खासे उम्र पा चुके हमारे मिलाद का में भी आवाज़ में कशिश भी है और जान में इन्हें भी आपने समाअत किया और हमारे नाज़िम जलसा, इनका नाम ही नाज़िम रज़ा है। अब आखिर में 12 बजे के करीब में आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। वक्त काफ़ी हो ही गया, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ मोबाइल डोल से, मूसापुर से, दीगर हज़रात से भी माशाअल्लाह मेहमान मौजूद हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं फतेहपुर के, वहाँ के भी मेज़बान मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और ये जो जवाब की रस्म मुनाक़िद हुई है, अल्लाह ताला इसे पाए तकमील तक पहुँचाए। जवाब इसी तौर पे चला होगा कभी बड़े बूढ़ों में कि भाई वहाँ से जवाब ले लो, रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ। वो जैसे किसी ज़माने में कहते हैं कि कोई बड़े बूढ़े लकड़ी रखते थे, वो आगे बढ़ते बढ़ते पूरा बाँस ही हो गया। तो ऐसी कभी ये रस्म चली होगी छोटी कि भाई कि वहाँ रिश्ता भेजा, पता तो करो क्या हुआ, क्या जवाब आया। तो वो जवाब अब इतना लाजवाब हो गया है कि शादी के बराबर हो गया है। बाज़ जगह इतनी देगें और इतने पतीले, इतनी बिरयानी, इतने कौरमे शादियों में नहीं बनते होंगे, इतने हमारे वहाँ जवाब में बन जाते हैं। तो ये रस्में या तो ख़त्म हो जाएंगी या फिर ये पूरा कबीले ही ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, ये मैं आपको बताऊं बहरहाल। लेकिन ये है कि इसमें एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि माशाअल्लाह जो बहनोई होते हैं, दामाद होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इस मौके पर नबी करीम की मोहब्बत का जलसा सजाते हैं और ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह ही ने खुशी दी है तो चर्चा भी अल्लाह ही का होना चाहिए। उसने हमें खुशी का मौका दिया है तो तस्करा उसके महबूब का होना चाहिए, क्योंकि जिसको जो भी मिला है वो मदीने वाले आका की चौखट ही से तो मिला है। तो ये एक अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है, वरना पहले कभी दौर था, हम बचपने में सुना करते थे जब बहुत छोटे थे कि जब किसी के वहाँ शादी होती थी, जवाब होता था या अकीका या बच्चा पैदा होने पर जो भी खुशी होती थी, तो उस मौके पर ये दीनी रस्में नहीं चलती थी बल्कि कंपनी चलती थी। वो हम सुनते थे कंपनी, और कंपनी आ रही है फुला गांव में। बाद में पता चला वो कंपनी किसी ट्रैक्टर की लाठी की नहीं है, वो कुछ और होता है वहां पर। तो ये खैर ये रस्म अब अपने वहां पर तकरीबन खत्म हो चुकी है और अल्लाह का शुक्र है ज्यादातर पूरा इलाका आप देख लो, देहात का इलाका, जहां पर भी शादी, खुशी, कोई भी मौका आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले हुजूर की मोहब्बत का जलसा ही मुनाकिद कराते हैं। ये सिलसिला बहुत अच्छा है, क्योंकि क़यामत के दिन कुछ भी काम नहीं आएगा, हुजूर की वफा काम आएगी, हुजूर की शफाअत काम आएगी, हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। और क़यामत के दिन मैं नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि मेरे हुजूर का हर हर उम्मती
जब जन्नत की तरफ जा रहा होगा ना तो यकीन मानना फतेहपुर, मवैडोल, मूसापुर और जहां जहां के भी हमारे यहाँ रिश्तेदार अहबाब बैठे हुए हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ आप यकीन मानना, जब आप सब हम सब अल्लाह के करम से हुजूर की शफाअत से जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो सबकी जबान पर जन्नत के परिंदों से लेकर चरिंदों से लेकर खास तौर पर इंसानों जिन्नात से लेकर के सबकी जबानों पर जो पैगाम होगा ना वो यही होगा, दौलत न काम आई वफा काम आ गई, दौलत न काम आई वफा काम आ गई, दौलत न काम आई वफा काम आ गई, महबूब की बुरिया की सना काम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 12 माशाअल्लाह। बजे का असर तो नहीं दिख रहा मुझे मंजमे पर, लेकिन जरा बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ऊपर लैंडर है, उधर फिर साइड में तिरपाल का इंतजाम किया गया है। अगरचे उधर मौसम सर्द बहुत है मगर मोमिनों के ईमान में गर्मी भी तो बहुत है ना, तो ठंडक क्यों महसूस कर रहे हो? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तसव्वुर में ये सोचो कि हम अल्लाह के करम से जन्नत में दाखिल हो रहे हैं और ये पढ़ते हुए जा रहे हैं, दौलत न काम आई वफा काम आ गई, दौलत न काम आई वफा काम आ गई, वफा काम आ गई, दौलत न काम आई वफा काम आ गई, महबूब की बुरिया की सना काम आ गई, महबूब की बुरिया की सना काम आ गई, सना काम आ गई, और जन्नत में मुझको देख के रिजवान ये कहा, वाह जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फतेहपुर के मुसलमानों ऊपर से मवैडोल के भी शामिल हैं, इनसे अच्छा जलसा कौन करता और कौन सुनता है, और मूसापुर के भी शामिल है माशाअल्लाह। तो जरा रिजवान ने क्या कहा जन्नत में हमें और आपको देखकर, रिजवान किसका नाम है बताओ जोर से जरा, आपको पता हो तो। रफीक साहब, इमाम साहब की तारीफ करूंगा, बेचारे वो बीमार पड़े, और आप भी, क्योंकि आप हजरात के मिलाद के जोड़ का ये असर है कि उन्होंने दरोगा का नाम बता दिया, वरना एक जगह जैसे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, मैंने पूछ लिया भाई रिजवान किसका नाम है, तो कह रहे हैं हमारे बड़े भैये का नाम है, यानी उसे भले आदमी को सोचना चाहिए मैं तेरे बड़े भैये का, ये मैं अपने ऊपर आप बीती बता रहा हूँ। मैं जैसे आपका इम्तिहान ले रहा था तो मगर माशाल्लाह एक तरफ से भी गलत जवाब नहीं, वहाँ रफीक साहब कुबला माशाल्लाह ये भी मेरे पास पढ़े हैं हजरात, तो ये तो जानते ही है, मदरसे में पढ़ते ही हैं ये तो, मगर आपने भी जवाब सही दे दिया, अच्छा जवाब दिया आपने। किसका नाम है बोलिए जोर से, जन्नत के, अच्छा जहन्नम के दरोगा का क्या नाम है? माशाल्लाह क्या कहें, उनका नाम है मालिक, याद रखेंगे, और जन्नत के दरोगा का रिजवान। हाँ, अगर वो हमसे पूछेगा जन्नत का दरोगा तो हम क्या जवाब देंगे? ये जो हमारे नाथपा सैफुल्लाह सुल्तानी साहब हों या माशाल्लाह हमारे गुफरान साहब हो या हमारे खुतबा हों, ये जो बार बार आप हजरात से दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं, हमारी ख़वातीन इस्लाम बैठी हैं ये भी दुरूद शरीफ पढ़ती हैं पाबंदी से, इसका फायदा क़यामत के दिन क्या मिलेगा? इस शेर में सुनो, जन्नत में मुझको देख के रिजवान ये कहा, जन्नत में मुझको देख के रिजवान ये कहा, सल्ले अला की तेरी सदा काम, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सल्ले अला, आप भी पढ़ दीजिए मेरे साथ, सब लोग पढ़िए, सल्ले अला की तेरी सदा, जरा ऊंचा बोलिए ना, ऊंचा बोलिए, सल्ले अला की तेरी सदा, और झूम के बोलिए, अरे फरिश्ते भी हैं यहाँ पर, हमें फरिश्ते देख रहे हैं, अगरचे हम उन्हें नहीं देख रहे, कोई बात नहीं है, आप तमाम ही हजरात बोलिए, सल्ले अला की तेरी सदा। जिनका जवाब हुआ है वो दूल्हे मियां है यहाँ,
अल्लाह खुश रखे। वालिदा तो बाहयात है ना आपकी, अल्लाह उनका साया दराज करे। ये हमारे दोस्त के नाम क्या होगा, शान आलम, हमारे लिए डबल मुबारकबाद, क्योंकि ऐसे हजरात जिनके माँ बाप उनके जीते जी अपने बेटे के माथे पे शादी का सेहरा देखने बहुत खुशी की बात होती है। सही बात है। और ऐसे ही वो बेटियां जिनको रुखसत करने के लिए उनके माँ बाप जिंदा रहे, वो भी मुबारकबाद। वरना हमने ऐसी शादियां भी देखी हैं कि जब जनाजा उठता, यानी घर से जब बारात जाती है तो सब रिश्तेदारों की आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि सब होता है मगर घर का बाप नहीं होता। या तो माँ फौत हो चुकी होती है या बाप फौत हो चुका होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी माँ सलामत है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ सलामत है, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारे वालिद गिरामी भी सलामत हैं। वो बचपने में जब चौथी सेरे पे वो हार बटते थे तो बच्चे जाते हैं, हम बचपने में सोचते थे कि जब सेहरा बनता है तो उस मौके पर माँ बाप खुशी के आंसू होते, क्या हो गया? कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ के लिए ये मैं इसलिए, चूंकि जब आपका भी प्रोग्राम है तो अल्लाह ताला उनका साया दराज फरमाए, साथ खैरियत से वो दिन आए कि तुम्हारे वालिद भी और तुम्हारी वालिदा भी ये माथे पे तुम्हारा जो सेहरा होता है शादी का वो अपनी आंखों से देख लें। आमीन बोलिए, जोर से बोलिए आमीन। तो ये शेर जरा सुनिए आप हजरात। ऐ मेरी मौत आना तू शहरे रसूल में, ऐ मेरी मौत आना तू। नहीं, माँ के बारे में सुनाना चाह रहा था, वो दूसरा शेर भी सुनाऊंगा, पहले माँ के बारे में सुन लीजिए। दुश्वार रास्ते थे, मसाइब भी थे बहुत, जिसे भी माँ से मोहब्बत होगी ना अल्लाह की कसम तड़प जाएगा। मसाइब मतलब परेशानियां, बस परेशानियां बहुत थी, लेकिन माँ की दुआ कैसा असर करती है सुनो। दुश्वार रास्ते थे, मसाइब थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे, दुश्वार रास्ते थे, मसाइब थे बहुत है। उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ ले मेरे साथ। उस वक्त मेरी माँ, सब पढ़िए ना यार, अगर माँ से मोहब्बत है तो झूम के पढ़िए। उस हमारी खवातीन जो है वो आहिस्ता पढ़े और आप जोर जोर से पढ़े। उस वक्त मेरी माँ की दुआ, झूम के पढ़िए। उस वक्त, अरे आपकी माएं अगर कब्रों में भी सो रही होंगी तो उनकी रूहें झूम जाएंगी। पढ़िए झूम के। उस वक्त मेरी माँ की दुआ, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। दुआ का हमारे अपने संबल के बड़े अच्छे नाजिम है माशाल्लाह, पूरे भारत में जाते हैं। कारी यूसुफ रजा जानते होंगे, खानपुर के हैं, बड़ी अच्छी निजामत करते हैं। वो 4 मिसरे पढ़ा करते थे, अब तो नहीं पढ़ते, मुझे बड़े पसंद आते हैं। कि ज़मीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में। और ये मुनव्वर राना है, रहने वाले तो मेरे ख्याल से नाम भूलना शायद प्रतापगढ़ की तरफ के हैं, रायबरेली के, हाँ, लेकिन रहते लखनऊ में हैं। बड़ी अच्छी शायरी करते हैं माँ बाप के ताल्लुक से। शान आलम ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, और आप तमाम ही हजरात सुभान अल्लाह बोलिएगा। तुम्हारी माँ जिंदा है तो अल्लाह लंबी उम्र कर दे, अगर वो फौत हो गई हो तो उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। मुनव्वर राना कहते हैं कि मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माँ बाप के ताल्लुक की बात आ गई तो ये शेर दोबारा सुनिए। दुश्वार रास्ते थे, मसाइब थे बहुत,
दुश्वार रास्ते थे, मसाइब थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे, दुश्वार रास्ते थे, मसाइब थे बहुत। उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम। टाइम पे देख लूं जरा, तकरीर आगे बढ़ाऊं, टाइम बहुत हो गया हजरात, लेकिन आप हजरात का जज्बा ये कह रहा कि तकरीर की जाएगी, वरना मैं सलाम पढ़वा देता। कलमा शरीफ पढ़ने एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शादी की मोहब्बत, दुल्हन की मोहब्बत यकीनन ये सुन्नत से साबित है, सीरत से साबित है। मगर आओ मैं तुम्हें एक शादी सुनाता हूँ, सुनी तो होगी आपने, बस याद दिलाता हूँ ताकि पता चले कि माँ बाप से ज्यादा, आल औलाद से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर हमें मोहब्बत करना चाहिए तो आमना के लाल से करना चाहिए, सुभान अल्लाह। अपने दीन से करना चाहिए। मदीना शरीफ शादी और पहली रात, नाम है हंजला, नौजवान, चेहरा गुलाब की तरह खिलता था, आंखें थी कि हुस्न जमाल का अक्स थी, जिधर को चला करते थे हुस्न की कयामत बपा कर दिया करते थे। ऐसे कड़ियल नौजवान, बाप काफिर है, बेटा ईमान वाला है। पहली रात शादी हो चुकी है, शबे विसाल है, और देखिए सुबह के वक्त में कानों से सदा टकराती है कि मुसलमानों जिहाद की तैयारी करो, दीन के लिए सर देने की तैयारी करो, हुजूर की मोहब्बत में हमें मैदान में जाना है, और वो भी कहां, जो मदीने से कई मील के फासले पर है। कहां बोलिए, ओहद के मैदान में जाना है, तैयारी करो जंग की। ऐसे थे मुसलमान। बातों का दावा करना और होता है, अमल करके दिखाना और होता है। बातों की बात आ जाए तो हम क्या, आप क्या, सब ऐसे लगता कितने बड़े आशिक़े रसूल हैं, लेकिन फज्र में बिस्तरे ही में सोते रह गए तो पोल खुल गई कि जो घर से मस्जिद तक नहीं जा सकता वो मैदान जिहाद तक क्या जा सकता है। मुझे बहुत डर लगता है, ये बच्चे आजकल रेडीमेड हैं, रेडीमेड। हाँ, इन्हें समझाना, ये समझ लो जैसे मेंढकों को उस पर तराजू पे रखना है ना, वो वाला हिसाब है। पहले तो उस्ताद कमची से तबीयत घेर देता था, और दादा जब एडमिशन करने जाता था मदरसे में तो क्या कहता था, हमें याद है बचपने में, आपको तो याद होगा, मौलाना साहब हड्डियां हमारी खाल तुम्हारी। और अब तो दादा क्या, परदादा जिंदा हो या बाप जिंदा हो, उस्ताद ने कमची भी मार दी तो पूरा परिवार उस्ताद की जान लेने तैयार है। तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे बताओ मुझे, पहले का दौर कहाँ से आएगा। अब तो स्कूल से लेके मदरसों तक सख्ती हो ही नहीं रही है, इसी वजह से तो बच्चों पे असर नहीं पड़ रहा। अब मत बोलना, समझ रहे हो नहीं, खामोश रहना बेटा, खामोश, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए आप। वो कैसा दौर था। मैं कहता हूँ बातें करना आसान होता है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी मोहब्बत देखो। शबे विसाल पहली रात, और अपनी बीवी को छोड़ करके जाने का फैसला कर लिया, सोचा नहीं। ऐसे वक्त में आदमी को दिल की मानना चाहिए, अकल की नहीं माने, क्योंकि अकल तो अय्यार होती है, 1000 रास्ते तैयार कर देगी, और नतीजा सोचोगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। खिरत वाले अभी तक मसलहत बीनी में उलझे हैं, वो जा पहुंचे सरे मंजिल जिन्हें दीवाना कहते हैं, और दीवाना भी किसी और का नहीं, मदीने वाले का दीवाना, हुजूर की जुल्फों के असीर। जरा सोचिए आप, गौर कीजिए, अपनी बीवी से बस 2 जुमले कहे, शरीक हयात, पलट के आ गया, जिंदगी साथ गुजरेगी, हुजूर की मोहब्बत में जा रहा हूँ, शहीद हो गया, मेरी तरफ से इजाजत है, जहाँ चाहो शादी कर लेना। मगर वो कैसी शरीक हयात थी यार। मियाँ बीवी का रिश्ता आम रिश्ता नहीं होता, ये तकद्दुस का रिश्ता होता है, ये एतमाद का रिश्ता होता है, ये मोहब्बत का रिश्ता होता है, जो खानदानों को एक करने का रिश्ता होता है। तुम सुनते नहीं हो, जब इमाम निकाह पढ़ा देता है उसके बाद जो दुआएं करता उस दुआ को सुना करो। वो दुआ क्या होती है, या अल्लाह मियाँ बीवी में और दुल्हन और दूल्हा में वो मोहब्बत दे दे जो तूने आदम और हव्वा के दरमियान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह उस
मियां बीवी में जो मोहब्बत तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत हाजरा के दरमियान अता फरमाई थी। ये दुआएं तुम्हें जलसों में मिलेंगी जब जलसा कराओगे, शादी के मौके पर, जवाब के मौके पर। वरना डिस्को भांगड़ा करने वालों के अंजाम देखे हमने। एक जगह एक बुढ़ा था, मुंह में दांत नहीं थे, पेट में आंत नहीं थी और होश निकालना था बहुत ज्यादा। अकेला लड़का था, उसका पजामे से बाहर कूदा कूदा फिर रहा था कि हाथी पे बारात चढ़ाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा। और बाद में पता चला दुल्हन ने कान पकड़ के निकाल दिया मैं वल्दियत के बाहर, कुछ भी नहीं बचा। कहा बुढ़ा खांसता बहुत है, घर से निकालो इसे। पता तब चला गए मौलाना साहब के, इमाम साहब के पास के, हजरत पहले तो दुल्हन हाथ से बाहर थी, अब बेटा भी हाथ से बाहर हो गया, कोई तावीज कर दो। मगर इमाम साहब को भी इनकी हिस्ट्री पता थी कि बुढ़ा भी बहुत नाच रहा था जब बारात चढ़ी थी बेटे की। उसे याद आ गया सारा मंजर कि मस्जिद को 1 रुपया नहीं दिया था, मगर बंदूक की नाल पे रख करके गड्डियां छोड़ी थी, पैसों को बर्बाद कर रहा था। यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखने वाला नहीं था, लेकिन लुटा रहा था नाचने वालों पर, गाने वालों पर। दीन का काम करता, जलसा करता, न जाने किसकी दुआ लग जाती। जानते हो इमाम साहब ने कहा बड़े मियां तावीज लेने आए हो? कहा तावीज नहीं, तावीज लटकाने की बात कर रहे हो, मुझे भी ले जाके लटका दो तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि तुमने खुदा को नाराज कर दिया। तो जब तक खुदा नाराज रहेगा तेरा घर जहन्नम का गड़ा बना रहेगा। अगर तू शादी से पहले ये जवाब के मौके पर मदीने वाले का जलसा करता, कम से कम नात खानों को बुला लेता, अरे मिलाद खां से मिलाद पढ़वा लेता, खतीबों से तकरीर करा लेता, हर कोई आकर के क्या दुआ देता, या अल्लाह दोनों में मोहब्बत देते। न जाने कितने लोग जलसे में आते हैं, आमीन कहते, खुदा किसी न किसी की आमीन तो कबूल फरमा ही नहीं। रिश्तेदारी तो हो, घूर के क्यों देख रहे हो, डरा रहे हो मुझे? सबने 2-2 नाते पढ़ी हैं तो क्या मैं थोड़ी देर में हट जाऊं? और माशाल्लाह देखो ये सरसों के तेल का असर है। यानी ये मैं कहना चाह रहा हूँ प्योर चीजें खाई इन्होंने अपनी उम्र में। आजकल की नस्ल को तो हमारे ऐसे हैं जैसे फट जाएंगे, क्या है कुछ भी नहीं है नौजवानों में। और रिफाइंड के चक्कर में सेहतें और खराब हो गई हमारी याद। मैं एक हकीम साहब के पास गया, कह रहा था मौलाना सरसों का तेल क्रीम मिल रही है, बेचारों क्रीम की घी मिल रही है, इन्होंने खाया देसी घी, देख लो खड़े होकर 2 नाते पढ़ दी। और अगर मेरी तकरीर का इन्हें इंतजार ना होता तो 10वीं पढ़ देते ऐसे खड़े खड़े। और इस नौजवान को खड़ा कर दिया तुम सुबह में, इसे यहाँ से लेकर के मस्जिद तक राउंड लगाएगा तो कई दफा तो गिर सकता अभी। सेहत क्या बनेगी बताओ? हम लोग अच्छी चीज नहीं खा रहे हैं। और तुम भी बुरा मत मानिए, कहीं से भी रिश्ता आए, गर्मी के दिन है तो पेप्सी की जगह वही पिला दो। मैं तो कहता हूँ मठा पिलाओ, पुराने दौर पे आओ। अरे वो पुराना दौर बहुत अच्छा था जब लोग घी चटनी की रोटी खाते थे। आज के तो इस पोल्ट्री वाले जो मुर्गे आ रहे हैं, आलू समझ लो वही बुसोगो वाला आलू समझ लो, समोसे वाला आलू, कुछ नहीं है इसमें। अपना दौर वही अच्छा था, बड़े बूढ़ों जो तुमने गुजार लिया, हमसे अच्छा दौर तुमने गुजारा और आज की नस्ल से अच्छा दौर हमने गुजारा। सच्ची है कि नहीं ये बात बताओ? एक लड़का तो हमारे में उसमें गिर गया कुइया में, मैंने कहा तू कैसे गिर गया कुइया में? तो बाद में पता चला हजरत वो स्टार्टर दबाने पड़ जाता है, सब मोबाइल हाथ में था, इसने देखा ना तो उसमें खोल दिया। हद हो गई, मतलब वहां भी मोबाइल नहीं छोड़ा बता। चल ठीक है मोबाइल चला कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखो कहाँ चलाना कहाँ नहीं चलाना है। और कुइया में शहीद हो गए वो तो बच गए खैर किसी तरीके से पहुंच गए थे, मगर किस्मत अच्छी थी। इनसे पूछो ये नस्लों को बताया करो, हमारे अब्बा ने कितनी मेहनत करी, औलाद इतनी नालायक हो गई। एक पंचायत में मुझे बुला के ले गए, चलो मैं चला गया, तो मैं समझा रहा था मन के बेटा देखो तुम्हारे बाप हैं ये, इनकी मेहनत देखो। तो भूला बेटा तो इन्होंने क्या कर दिया, सभी ऐसा करते हैं, मतलब एहसान मानने तैयार नहीं था। जो कह रहे थे इन्होंने जमीन दे दी तो कौन सा एहसान कर दिया, बड़े बूढ़े जो देते ही आए जमीन। मैंने कहा बेटे चल कोई बात नहीं है, तू अंगूठा दिखा रहा अपने बाप को, तेरी औलाद तुझे पूरा पंजा दिखाएगी तो पता चलेगा। और मैं जिंदा रहा तब कहूंगा कौन सा एहसान कर दिया तुमने, भी वैसे किया था, आज भी यही हो रहा है। बताओ भाई बात है, तो मुझे इनसे याद आया माशाल्लाह, अपना जोड़ आसपास भी जाता है
मैं इंशाल्लाह सिकंदरपुर में दौड़ का प्रोग्राम होता हमारे वहाँ कराते हैं, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मुझे बड़े बूढ़ों से बड़ी मोहब्बत है। शेख सादी लिखते हैं जिसके बाल सफेद हो जाएं उससे हया किया, उससे ये हमारे मोबाइल डोल के बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़े बूढ़े, और आप सबसे कह रहा हूं मैं, और इन नौजवानों से भी कह रहा हूं, अगर गली में कोई बड़ा बूढ़ा गुजर के जा रहा है उसका लिहाज करो, कम से कम उसके सामने तो गाली मत दो। हमारे वालिद साहब हमें बताते थे, हमारे वालिद साहब बताते थे कि हमारे बचपने में बड़े बूढ़ों का इतना खौफ था, बताते थे कि हम अपने बड़े भाई को अगर सामने से आते हुए देख लेते थे तो जब तक वो गली क्रॉस करके न चले जाएं जिस रास्ते से आ रहे, दिल धड़कता रहता था, इतना खौफ था बड़े भाई का। और अब तो बड़े भाई क्या, वो अपने अब्बा को भी बेटे ही समझ रहा है। 25 साल का 75 साल के बूढ़े बाप से कह रहा था एक जगह, तुमने देखी क्या, तुझे गधे से 50 साल पहले दुनिया में तुझसे आए, इन्होंने कुछ देखा नहीं होगा। अपने बाप से कह रहा तुमने देखा ही क्या है, अरे नादान तुझे क्या पता, तेरे बचपने में तेरे बाप ने कितनी मेहनत की है, सर्दियों की लंबी लंबी रातें, बोरिंग का पानी, ऊपर से कुइया गिर जाना, और फिर जाकर के अपना इंजन, और वो डीटी ट्रैक्टर चलता था, हाँ बचपने में याद आया मुझे, कितनी मेहनत करके वो अगर एक दफा बंद हो गया तो ये समझ लो सरकार चली गई। उसका तो स्टार्ट होना भी ऐसा था जैसे संभल से पैदल जाकर के तेल लाना है, आसान काम थोड़ी था, मगर तेरे बाप ने मेहनत की, तेरे बाप ने मशक्कत की, किसके लिए, मेरे भाई तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए, तेरे मुस्तकबिल के लिए, कितनी मेहनतों के बाद तेरे बाप ने तुझे पाला है, तो उनकी खिदमत कर ले, उनकी सेवा कर ले, जितना भी हो उनसे मोहब्बत कर। बात बहुत दूर निकल आई, मैं बता रहा था हजरत हंजला के कानों में ये गूंज पहुंची कि चलो जिहाद के लिए चलो। नौजवान आज ही शादी हुई है, आज ही शादी हुई है, मगर दुल्हन ने कहा मेरे शौहर निकाह में तो तुम्हारे ही रहना है। ये बड़ा अहम रिश्ता मियां बीवी का होता, मैं तब्दील कर रहा था, ये रिश्ता बड़ा बातों पर तलाकों वाला जो सिलसिला है खत्म होना चाहिए, बिल्कुल मत निभाओ। तलाक का नंबर भी आ जाए तो तलाक से पहले मुफ्ती साहब से मशवरा, वो ऐसा मशवरा देंगे कि कल को रोना नहीं पड़ेगा। तलाक दे के 3 तलाक दे के फिर बाद में तो घर हो गया, पूछ रहे हो मौलाना साहब से, ये मैं तुम्हें मसला बता रहा हूँ, कभी ऐसा सोचो, कभी ऐसी कोई परेशानी आ जाए तो पहले पूछ लो, वो कैसा रास्ता बताएंगे, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलिए जोर से। बीवी ने कहा रहना तो तुम्हारे निकाह में जिंदगी भर, आ गए तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम अपने लिए नहीं जा रहे हो, हुजूर के दीन के लिए जा रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। छोड़ के जाना मामूली बात है, आसान होता है ज़बान से कहना, अल्लाह अकबर। पहुंच गए जंग में, किश्तों के पुश्ते लगा दिए, और बड़ी खतरनाक जंग हुई है ये। 70 मुसलमान शहीद हुए। कितने याद रखा क्या, मुझे बोलिए कितने। आप में से जो हुज्जाज कराम होंगे कभी जाए मदीने शरीफ में, तो मदीने, हाँ मदीने शरीफ से पूरी मौजूद है, हाँ माशाल्लाह, आज भी। तो वो आपने बाउंड्री देखी होगी, बाउंड्री है, उसी के अंदर 70 कब्र है, उसमें हजरत अमीर हमजा की कब्र है। ये पता है कौन है, मेरे हुजूर के चचा जान। ये पहले ईमान नहीं लाए। एक दिन अबू जहल ने मेरे हुजूर पे हमला किया, मेरे हुजूर जख्मी हो गए, और हुजूर बहुत रोए उस दिन। और आपकी चाची यानी कि अमीर हमजा की बीवी ने देख लिया ये सितम। अमीर हमजा शिकार पे गए हुए थे, तो जब शाम में वो आए खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने दस्तरखान बिछा करके खाना दिया, और बहुत गुस्से में खड़ी हुई। तो उन्होंने कहा आज तुम्हारा भाई अब्दुल्ला होता तो क्या ये जुल्म हो रहा होता मोहम्मद अरबी पर जो आज हो रहा है। कहा क्या हुआ मेरे, कहते ना खून में जोश तो आते ही, भी अपना खून था, जोश तो आते ही है। आपने कहा क्या हुआ, सारी बात बताई, तो अमीर हमजा जलाल में आ गए, कहा खाना बाद में खाऊंगा, पहले अबू जहल की तबीयत सही करके आऊंगा, क्योंकि उसने मेरे भतीजे पे जुल्म किया है। पहुंच गए, सहने काबा में उठा के पटका, और इतना मारा उसे कि वो खून में लहूलुहान हो गया। फिर घर नहीं आए, सीधे हुजूर की बारगाह में पहुंचे, और हुजूर को जाकर के खुशखबरी सुनाई कि हुजूर मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया चाचा तुम्हारा भतीजा इंतकाम लेने नहीं आया है, लोगों को दीन का पैगाम देने आया है। अगर मुझे बदला ही लेना होता तो मेरा तो खुदा काफी है।
जरूरत नहीं है। मैं अपने खुदा से दुआ करता तबाह हो जाता वो, मगर मेरे हुजूर का अखलाक देखो, सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उसी पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उसी पे, सलाम उसी पे के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाजार ताइफ में, सलाम उसी पे, सलाम उसी पे के जो गारे हिरा में जाके रोता था, और सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर छिप के रोता था। पढ़िए मेरे साथ, आप भी पढ़िए। सलाम उस पर के जो, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाजार ताइफ में, सलाम उसी पर के जिसके पास चांदी थी न सोना था, सलाम उसी पर के जिसके पास चांदी थी न सोना था, वो सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उसी पे के जिसने फजील के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसी अजमतों वाला पैगंबर, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह। चाचा से कहते हैं, चाचा जान मुझे अगर बदला लेना ही होता तो आपकी जरूरत नहीं पड़ती, मगर वो भी चचा थे। कहने लगे भतीजे ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाने के लिए, तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहटों के गुलाब खिलाने के लिए मेरे भतीजे मुझे क्या करना पड़ेगा? तो चचा से मेरे हुजूर ने फरमाया था, चचा अगर तुम मुझे खुश करना ही चाहते हो तो ईमान ले आओ, भतीजा भी खुश, भतीजे का खुदा भी खुश। ये कह लो कि मोहम्मद मुस्तफा और खुदा भी चचा, जो तू चाहता है वही तेरा चचा है। तो तू हाथ बढ़ा दे और कलमा पढ़ा दे। कलमा जब पढ़ लिया, कलमा मीरे अम्ला ने तो कहा चचा से, किसने चचा ने कहा हुजूर से, आका अब मैं चचा भतीजे का रिश्ता नहीं रखूंगा, बल्कि तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। बड़ा होता है ना, या रसूलुल्लाह आपसे कौन बड़ा? मैं आपका गुलाम और आप मेरे सरदार। ऐसा शफीक हो, रफीक हो, मेहरबान, इतनी मोहब्बत करने वाला चचा जंग उहद में शहीद हो गया। ये बता रहा था, जहां आप गए होंगे शहीद हो गया, आपका सीना चाक कर लिया गया, कलेजा भी चबाया गया। और मैं एक जुमला यहाँ पे अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो खुदा की कसम रुला देती हैं बातें। अल्लाह अकबर, जब आपकी नाश को मेरे यानी बदन मुबारक को मेरे हुजूर ने देखा तो आप दीदा हो गए। कुछ देर बाद पिला देना चाहे, चलो सुकून से पिला दो, कोई बात नहीं, बनी है तो पिला दो सब लोग, चलो पिला देना, पिला देना कोई बात है। मैं अशार पढ़ूं तब पिला देना, कोई बात नहीं, पिला देना जब इंतजाम किया तो पी लो। बस मेरा मकसद ये कि तवज्जो आपकी हट न जाए, ये कह रहा हूँ बस तवज्जो न हट जाए। तो जब हुजूर ने अपने चाचा का बदन देखा, वो छलनी है तीरों से, और मतलब सीना चाक है, दिल निकला हुआ है, चबाया हुआ है, अल्लाह अकबर, आंखें भी निकली हुई थी। हाँ,
और बड़ा बहुत बेदर्दी के साथ आपको शहीद किया गया था। मेरे हुजूर ने अपने चाचा का ये हाल देखा तो हुजूर देखो ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ गए, कहा या अल्लाह जो तेरी रजा है वो तेरे मोहम्मद की रजा है। या अल्लाह मेरे चाचा की सारे मुसलमानों की शहादत कबूल फरमा ले। उस मौके पे हुजूर की आंखों से चश्माने माज़ाक़ भूल जाऊंगा नबी के शहर